Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of economics. Chapter number 2 People as a Resource for class 9th. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पीपल जो हैं उसको किस तरह से एक रिसोर्स के तौर पर लिया जाता है और किस तरह से वो एक देश की संपत्ति बन जाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. तो ओवरव्यू है इस चैप्टर का. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट ऑफ इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना किसी देश का एसेट बन सकता है, उस देश का एक हथियार बन सकता है बचाई की इस चीज़ को नेगेटिवली लेने के कि पॉपुलेशन क्यों है इतनी ज़्यादा किसी देश की. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. तो पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है. किस किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे? एजुकेशन की, उसमें कोई स्किल हम डाल सकते हैं या कोई ट्रेनिंग किसी ख़ास तरह की अगर लोगों को दी जाए तो वो जो पॉपुलेशन है वो क्या बन जाएगी? ह्यूमन कैपिटल. तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन देम. तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जितनी भी हम नॉलेज डालते हैं या स्किल डालते हैं किसी एरिया की पॉपुलेशन में, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. तो people क्या होते हैं as a resource? एक कंट्री के जितने भी वर्किंग पीपल हैं उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी और स्किल के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो उसको पीपल एज रिसोर्स कह सकते हैं हम किसी भी कंट्री के. लुक एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव आस्पेक्ट, द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और ये जो हैं इनकी जो एबिलिटी है वो क्या क्रिएट करती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स को बढ़ाती है. जितने भी हमारा जीडीपी है उसको इंक्रीज़ करती है अगर हमारे पास पीपल जो हैं वो रिसोर्स के तौर पर अच्छे हैं. तो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. हम देखते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें लगता है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी या उस देश को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. लेकिन अगर यही पॉपुलेशन जो है वो एजुकेट हो जाए, स्किल्ड पीपल ज़्यादा आ जाएं इस एजुकेशन में, इन लोगों में, तो क्या होगा? वो उस देश की ताकत बन जाएगी. We look only the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facility. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we can call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. तो हम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को किस तरह से ले सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जब हम उसमें ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा स्किल और ज़्यादा ट्रेनिंग डालते हैं तो उससे वो इम्प्रूव होती है और उसके बाद जो है किसी भी कंट्री की फ़िज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ती है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिज़िकल कैपिटल. तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकती है ह्यूमन कैपिटल में? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो हम जो एजुकेशन उसको देते हैं, जो ट्रेनिंग उसको देते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको देते हैं, या जो एनवायरनमेंट हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हैं पीपल एज रिसोर्सेज में. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्नड बिकॉज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड or the better trained person as well as the higher productivity of healthier people. तो जितने भी लोग होंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी भी उस देश की ज़्यादा होगी. Population need not to be burden for economy. It can be turned into a productive asset of investment in human capital by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural work in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो population को हम जो है इन्वेस्टमेंट करके, यानी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की करनी है? एजुकेशन की, स्किल की, ट्रेनिंग की. तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं. The two following cases illustrate how the people can try
टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो दो जो केसेस हैं वो हमारे सामने हैं और उनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है। तो जितना भी किसी देश में एजुकेटेड लोग ज़्यादा होंगे, हेल्दी लोग ज़्यादा होंगे, उतना ही उस सोसाइटी को जो है गेन होगा, उतना ही वो गेन करेगी। और इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि एडवांटेज भी हैं। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो, हेल्दियर हो, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद हम स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी है स्टोरी ऑफ सकल। तो सकल की स्टोरी क्या है? देयर वर टू फ्रेंड्स, Vilas and Sakal, living in the same village, Samarpur. Sakal was 12 years old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. Her father, Bhuta Chaudhary, worked in an agricultural field. Sakal helps his mother in the domestic chores. तो सकल जो है, सकल और विलास दो फ्रेंड्स हैं। सकल के बारे में पहले बताया है। सकल एक 12 years old बॉय है। उसकी मदर का नाम शीला है, वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं। उसके फादर जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं और सकल जो है वो अपनी मदर की हेल्प करता है डोमेस्टिक कामों में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। जो जीतू और सीतू हैं उसके ब्रदर और सिस्टर हैं, उनकी भी वो देख रेख करता है घर पे रह के। हिज अंकल शाम हैज़ पास द मॉल न्यूट्रिशन मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। उसके एक अंकल हैं, उन्होंने मेट्रिकुलेशन यानी 10th का एग्ज़ाम दिया है, बट उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, इसीलिए वो घर पे बिना जॉब के बैठे हैं। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. तो उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उसको फोर्स करते हैं कि उसको स्कूल ज्वाइन करना चाहिए और वो अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन दे देता है। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर भी उसको परसुएड करते हैं कि वो कंटिन्यू रखे अपनी स्टडी। ही रेज द लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। तो उसके फादर जो हैं लोन लेते हैं उसकी स्टडीज़ को फर्दर चलाने के लिए और वो कंप्यूटर में एक वोकेशनल कोर्स कर लेता है। सकल वॉज द meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. तो इस तरह से सकल जो है गरीबी से कहीं ना कहीं उबर गया है और उसको एक अच्छी सी जॉब मिल गई है एक प्राइवेट फर्म में और वहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है और उसके मदद से उसके जो बॉस हैं उससे बहुत खुश होते हैं और उसको प्रमोशन देते हैं। तो ये तो थी स्टोरी सकल की। उसके बाद स्टोरी ऑफ विलास। दोनों फ्रेंड्स थे, तो विलास की स्टोरी क्या है? विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग द सेम विलेज एज सकल। Vilas's father, Mahesh, was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years. His mother, Geeta, sold fish to earn money and feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. तो विलास भी उसका फ्रेंड है, 11 years old एक बॉय है, उसी गांव में रहता है जिसमें सकल रहता है। और विलास के जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उसकी जो मदर हैं वो अब जो है फ़िश को लाने का काम करती हैं, यानी फिशर वुमन बन जाती हैं। वो फिशेस को बेचकर अपना घर चलाती हैं और इसके लिए वो एक लैंड ऑनर के पॉन्ड में से वो मछलियाँ लाती हैं और मंडी में उसको बेचती हैं। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाय सेलिंग फ़िश। तो उनकी डे अर्निंग क्या है? 150 रुपीज़। एंड विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अथराइटिस। अथराइटिस एक बीमारी है जो कि विलास को हो जाती है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. तो विलास जो है उसके फैमिली सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाता, वो बीमार है, वो बाहर नहीं जा पाता, वो सिर्फ अपनी मदर की हेल्प करता है और अपने छोटे भाई को देखता है
और आफ्टर सम टाइम हिज मदर fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meagre income. तो बहुत ही पुअर कंडीशन है विलास की फैमिली की. हम देख सकते हैं फादर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है. मदर जो है वो जो भी काम करती थी वो नहीं कर पा रही बिकॉज़ पहले विलास बीमार था. विलास को स्कूल नहीं भेज पाई. विलास जो है वो होम सिक हाउस होल्ड के काम करता हुआ रह गया और अपने छोटे भाई को की देख रेख में रह गया. लेकिन उसके बाद जब मदर बीमार हो गई तो विलास को काम करना पड़ा. तो ये कंडीशन है विलास की. तो हम डिस्कस करते हैं दोनों केसेस को. इन द टू केसेस स्टडी वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो टू. हम दोनों केसेस में देख सकते हैं जो सकल है वो स्कूल गया था लेकिन विलास नहीं गया. सकल was physically strong and healthy. There was no need for him to visit a doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. अब हम दोनों में अगर कंपेयर करें तो जो सकल है उसको कोई हेल्थ इशू नहीं है. वो बिल्कुल हेल्दी है और वो पढ़ा लिखा है. उसको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है. लेकिन विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है. उसको डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली. विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस. ही लैक्ड द मीन टू विज़िट द डॉक्टर. और उसके पास कोई साधन भी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जा सके. ही लैक द मीन टू विज़िट द डॉक्टर. सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विकास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर. ही अर्नड अ मेग्रे इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली. तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो सकल है उसने कहाँ से शुरू किया था और वो एजुकेशन के ज़रिए कहाँ तक पहुँच गया. बट जो विलास है उसकी कंडीशन और भी पुअर हो गई. इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. यानी पर्सन दोनों सेम गांव के हैं. दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सेम थी बट एक को एजुकेशन मिल गई और एक को नहीं मिली. तो उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. दिस एनहांस द टोटल प्रोडक्टिविटी. तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में नेचुरली डिफरेंस आया है. एक एजुकेटेड पर्सन को कोई जितने पैसे देगा काम करने के लिए एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है उतने घंटे में उतने नहीं कमा सकता. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकॉनमी. दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू द सैलरी और इन some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. तो विलास की जो लाइफ है उसमें उसके अर्ली पार्ट में भी अगर हम देखें तो बचपन में भी उसकी ज़िंदगी में कोई एजुकेशन या कोई हेल्थ की केयर नहीं थी. उसको नहीं मिल पाई ये दोनों ही चीज़ें. ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर. तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मछलियाँ बेचकर ही गुजारनी पड़ी. Henceforth he draws the same salary for unskilled laborers as his mother. तो उसको भी सेम वही उसी मनी में काम चलाना पड़ेगा जिसमें कि उसकी मदर चला रही थी. Investment in human resources can give high rates of return in future. The investment on the people is same as investment in the land and capital. जिस तरह से लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हम करके उसको अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं उसी तरह ह्यूमन कैपिटल में भी हम इन्वेस्टमेंट करके उसको एक अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं. तो इस पार्ट में इतना ही. आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में फर्दर रीडिंग करेंगे. टिल देन बाय. थैंक यू वेरी मच.